जो व्यक्ति वित्त, पुत्र, कलत्र किंवा अन्य किसी वस्तु का हरण करता है, किसी के धन का हरण किया, किसी का पैसा लेकर दिया नहीं, इसको जघन्य अपराध का है, इसको बहुत बड़ा अपराध का है। और वह कई जन्मों में जन्म लेकर के वो चुकाना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति किसी का 1 टका नहीं रख सकता, उसको चुकाने के लिए उसको बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा धरती पर। थोड़ी देर के लिए उसको लगे भले कि मैंने उसका मार लिया, मैंने दिया नहीं, उसको कई गुना करके वापस। ये इस ग्रंथ में वैष्णव खंड में ये लिखा हुआ है, जो व्यक्ति किसी का वित्त का हरण करता है, किसी की त्रिया का हरण करता है, किसी के पुत्र को उस परिवार से अलग कर देता है। ऐसे बहुत लोग हैं, उनको इसी बात में इंटरेस्ट आता है, या तो माता पिता को उस बच्चे से अलग कर देंगे या बच्चे को माता पिता से अलग कर देंगे। ये जघन्य अपराध है, ऐसा मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। ऐसे लोगों को महापातकी कहा है। इस श्लोक बोले देता हूं, वित्तापत्य कलत्राणाम, जो किसी के घर में झगड़ा करा दे, उस घर की बहू को उस परिवार से अलग करा दे, या बहू से उसके सासु ससुर को अलग करवा दे, पुत्र से पिता को या पिता से पुत्र को अलग करा दे, तो यहां लिखा यमदूतर भयानक ही, यम के दूत भयानक रूप धारण करके इसको घसीटते हैं। अंत में बड़ी जीव की दुर्गति होती है। समझें इस बात को थोड़ी बारीकी से, सोचेंगे गलतियां कहीं हम ही तो नहीं कर रहे। तामिश्रे नरके घोरी पात्यते बहुवत्सरम, अंध तामस्र नाम के नरक में ऐसे जीव को फेंका जाता है। मातरम पितरम विप्रा योदिष्टा पुरुषा अधमः, ऐसे लोगों को अति अधम कहा है, जो माता पिता की अवहेलना, अवज्ञा, गुरुजनों की अवज्ञा, उनसे ऊंचे स्वर में बात करना। तो ये कालसूत्र नरके विस्त्रा अयुत योजने, 10,000 योजन ऊंचा कालसूत्र नमक है, वो नरक है, उसमें जीव को फेंक दिया जाता है। वहां इसको भारी कष्ट होता है। ऐसे उसको ऐसे अधम व्यक्ति को 10,000 योजन ऊपर से इन नरकों में फेंका जाता है। यम के दूत जब ये कहता है मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, तो इसको मलमूत्र इसके मुंह में डाला जाता है। जीव को भारी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसे नारकीय व्यक्ति भी स्वामी पुष्करणी में स्नान करने से तर जाते हैं। ऐसे अपराधी लोग भी, इनको तारण हो जाता है, वो तर जाते हैं। स्नाति चेत पुष्करण्याम वै तस्मिन् नासो निपात्यते, यो वेद मार्ग मूल्यंग वर्तते कुपति नरा, जो लोग वेद मार्ग से भ्रष्ट हो गए, गलत रास्ते पर चले गए, पतित हो गए, ये स्वामी पुष्करणी तीर्थ क्षेत्र उनका भी उद्धार कर देता है। यम किंकर से घोर अस्त्रीपत्र नरक में फेंकने को जा रहे थे, और धोखे से स्वामी पुष्करणी के ऊपर से वो निकला, उसकी छां पड़ गई, तो वो यम के दूतों से छूट करके वह जीव पुष्करणी में गिरा, तो बिल्कुल देव रूप को प्राप्त हो गया। यम के दूत प्रणाम करके चले।